मिस्टर निखिल, आपकी वकील साहिबा आ तो रही है ना? जी हाँ योर ऑनर, मेरी अभी उनसे बात हुई है, वो रास्ते में ही है। उम्मीद है अगली बार कोर्ट में आते हुए वो ट्रैफिक के टाइम का भी ध्यान रखेंगी। योर ऑनर, उनका ये पहला केस है। आई एम श्योर धीरे धीरे सीख जाएंगी। योर ऑनर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बार फिर उन्हें फ़ोन करके पता कर लूँ। जो करना है जल्दी कीजिए, इस तरह तो कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है। यस योर ऑनर। दोबारा सुनना चाहती हो? निखिल ने मुझे मरवाने की कोशिश की। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुम मानो या ना मानो, सच तो यही है। खैर, जो हो गया सो हो गया। What do you mean, जो हो गया सो हो गया? निखिल किसी को मरवाने की कोशिश क्यों करेगा? मत मानो, मत मानो, इसीलिए तो मैं तुम्हें बता नहीं रहा था। वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है और अब तो तुम्हारा हस्बैंड। मैं कौन? मेरी क्यों मानोगी तुम? I don't mean that. तुम भी मुझसे झूठ क्यों बोलोगे? It's just that. लेकिन वो लेकिन क्या? मैं कैसे मान लूं? निखिल ऐसा क्यों करेगा? आपके हस्बैंड आपको याद कर रहे हैं। निखिल की भला तुमसे क्या दुश्मनी होगी? तुमसे प्यार है तो मुझसे दुश्मनी। लव वो ये बात जानता था कि जब तक मैं हूं तुम मुझसे कभी शादी नहीं करोगी। हमारे प्यार की ताकत को भी जानता था। क्या करता? एक्चुअली आई डोंट थिंक ही हैड अ चॉइस। निखिल भले ही मुझसे प्यार करता, पर वो इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेगा। He cannot be a murderer. लोग प्यार में किस हद तक गिर जाते हैं लव, तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पता नहीं, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। इसीलिए तो मैं तुमसे मिलना नहीं चाह रहा था, बात करने से कतरा रहा था। मुझे पता था कि तुम मेरी बात मानोगी नहीं। कौन हूं मैं? सैंडी है कौन? क्या लगता है तुम्हारा? क्यों मानोगी तुम मेरी बात? बात तो तुम सिर्फ उसकी मानोगी। मुझे सब कुछ लगता है तुम्हारा। तुमसे इतने दिन के बाद अगर यूं मिलना था तो इससे अच्छा तो ये होता कि वो मरवा देता मुझे उस दिन। सैंडी, मेरे ख्याल से तुम्हें चले जाना चाहिए लव, अपने निखिल के पास। मेरा विश्वास तो करोगी नहीं तुम, पर उस पर तो करती हो। जाओ उसी से पूछ लो। I can't waste more time, Mr. खन्ना। योर ऑनर, वो बस पहुंचने ही वाली हैं। ये बात आप पिछले आधे घंटे से कह रहे हैं। सॉरी योर ऑनर। आप इस बात से वाकिफ हैं क्या कि आपके वकील की गैर हाजिरी में मैं इस मुकदमे की सुनवाई शुरू कर सकता हूं और फैसला भी किया जा सकता है? सॉरी योर ऑनर, दरअसल ये मिस लावण्या चोपड़ा का पहला केस है। योर ऑनर, मुझे लगता है कि शायद डिफेंस लॉयर ने अपना इरादा बदल दिया है। आखिर कोई भी लॉयर अपना पहला केस क्यों हारना चाहेगा? लेकिन जो वकील अपने मुवक्किल के लिए कोर्ट में सही वक्त पर पहुंच भी नहीं सकता,
वो अपने क्लाइंट के केस के लिए कितनी मेहनत करेगा। मिस्टर निखिल मल्होत्रा, आपको अपने एडवोकेट पर भरोसा है? यस योर ऑनर। फिर कहां है वो? आपको पता है अदालत इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी बना सकती है। ओके, अब हम और वेट नहीं कर सकते। इस केस की अगली सुनवाई कल सुबह 11 बजे होगी और मिस्टर निखिल मल्होत्रा तब तक पुलिस की हिरासत में रहेंगे। आई होप आपकी वकील कल सही वक्त पर कोर्ट में पहुंच जाएंगे। द कोर्ट इज adjourned। ये लावण्य का चले गए। आई हैव नो आइडिया। चलिए। तुमने कहा क्यों नहीं कि तुम खुद डिफेंस लॉयर हो? लावण्या ने इतनी मेहनत से इस केस की तैयारी की, मैं कैसे लास्ट मिनट पे। घर पे बैठे बैठे तैयारी करने से क्या फायदा? अब ये कोई आर्ट एग्जीबिशन तो है नहीं। अगर लावण्या ये केस सीरियसली नहीं लेना वो तो सीरियस है। ना चाहते हुए भी उसने अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू की है इस केस के लिए। वी हैव टू गिव अनदर चांस। लो आ गई। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर केस का क्या हुआ? तुम तो पहुंची नहीं टाइम पे, कोर्ट adjourn हो गया। अच्छा, तो ये है डिफेंस लॉयर निखिल मल्होत्रा। तो गया, चलो इंट्रोडक्शन करते हैं। हाय, आई एम गर्ग, यतीश गर्ग, प्रोसिक्यूटर। अच्छा है ट्रैफिक के बहाने आपको एक दिन तैयारी करने का मौका मिल गया। खैर, अब कोर्ट में तो मुलाकात होती ही रहेगी। लावण्य, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सॉरी, वो सुनाई नहीं दिया। ट्रैफिक बहुत आना था इसीलिए। देखो लावण्या, मुंबई में ट्रैफिक होता ही है, पर मैजिस्ट्रेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें क्या लग रहा है गौरी, मैं झूठ बोल रही हूँ? सच, बहुत ट्रैफिक था, मैं ट्रैफिक में ही फंसी हुई थी। पर उसने ये नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। बस यही कि प्लीज नेक्स्ट टाइम से बी केयरफुल। सॉरी आज प्रिंसेस वापस चली गई। बट आई प्रॉमिस ये कैनवस ज्यादा दिन तक खाली नहीं रहेगा। वह जरूर लौटेगी और इस बार जाएगी नहीं। नहीं, मैं नहीं मानती। निखिल ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। वो मुझे चीट नेवर। वो मुझे कभी चीट नहीं कर सकता। मम्मा को दिल की बीमारी है। उनके लिए एक छोटा सा सदमा भी खतरनाक साबित हो सकता है। मंदिर आंटी से पूछ लो, वही उनका इलाज कर रही है। मम्मा नहीं, लेकिन तब तक प्लीज लावण्या, मम्मा को। निखिल, लीला को पहले कभी हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। व्हाट? पर मम्मा, मुझे तो निखिल ने खुद बताया था। उसने तुमसे झूठ बोला था। हाँ, निखिल ने मुझसे झूठ तो बोला था, लेकिन वो तो मेरे लिए ही था। इतना बड़ा झूठ, वो भी अपनी माँ के बारे में। अपनी माँ के बारे में कोई इतना बड़ा झूठ हर किसी के लिए नहीं बोलता। मेरे लिए इस हद तक। लेकिन सैंडी मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा? ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है।
क्या बात है लावण्य? बहुत डिस्टर्ब लग रही हो। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ है? बताओ मुझे। तुम्हें क्या बताऊं? मुझे तो खुद ही नहीं पता कि आखिर बात क्या है। लावण्य, आप पहेलियां मत बुझाओ प्लीज। एक बात बताओ शेखर, अगर कभी कोई तुम्हें किसी के बारे में कोई ऐसी बात आकर बताए जो तुम्हारा दिल मानने से इनकार कर दे और झूठ मानना मुश्किल हो, तो तुम क्या करोगे? ऐसी क्या बात हो गई? पहले तो मेरे सवाल का जवाब दो ना प्लीज। दो बातें हो सकती हैं। अगर बताने वाले पर पूरा भरोसा हुआ तो उसकी बात को सच मानूंगा, और अगर ना हो तो जिसके बारे में बात की गई सीधा उसी के पास पहुंच जाऊंगा और उसी से पूछूंगा कि सच्चाई क्या है। अब बताओ कि तुम्हारी कहानी में ये दो लोग कौन हैं? कोई नहीं। अरे इतना भारी भरकम सवाल पूछा है, यूं ही हवा में तो नहीं पूछा होगा ना? बताओ। नहीं रियली कुछ नहीं, वो ऐसे ही। ठीक, मत बताओ। शेखर, ऐसे नाराज मत हो शेखर प्लीज। तो बताओ ना। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार मैं पूरी गुत्थी खुद सॉल्व कर लूं, मैं तुम्हें खुद सब कुछ बताऊंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज तब तक का टाइम दे दो। कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? ओ इंजीनियर, उठ, देख तेरे से कोई मिलने आई है। उठ, जल्दी बात करने का। लावण्य, तुम यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है ना? मम्मा तो ठीक है ना? तो फिर क्या बात है? और तुम ठीक हो? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ निखिल। क्या हुआ? केस के पेपर्स में कोई कमी रह गई क्या? नहीं। तो फिर क्या बात है लावण्य? मेरे सवाल का सच सच जवाब दोगे? तुमसे कभी झूठ बोला है मैंने? क्या हुआ लावण्य? कभी कभी सच बोलना कितना मुश्किल हो जाता है। पूछो, क्या पूछना है मुझसे? मैं सच कहूंगा, प्रॉमिस। क्या ये सच है निखिल कि तुमने सैंडी को मारने की कोशिश की? शेखर बेटा, तेरा खाना लगा दूं? सुबह भी तू बिना कुछ खाए पिए चला गया था। नहीं माँ, अभी नहीं, अभी भूख नहीं है। बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? केस में कोई कमी तो नहीं निकल आई ना? नहीं नहीं तो। एक बात बता, कल की सुनवाई के बाद तो निखिल छूट जाएगा ना? अब देख, कल फिर तू बिना दही चीनी खाए मत चले जाना, समझे? जी माँ। और तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ का काम खत्म कर, हम सब दिल्ली चले जाएंगे। हाँ माँ, अब बहुत हो गया। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम सच बोलोगे। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे लावण्य? तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आई कैसे? मुझे खुद सैंडी ने बताया। तो इसलिए तुम कोर्ट में देर से आई, और सैंडी की ये सारी बातें सुनने के बाद मुझ में केस लड़ने की हिम्मत नहीं थी, कम से कम आज नहीं। और तुमने उसकी बात मान ली? अगर उसकी बात मान ली थी ना, तो शायद इस वक्त तुमसे यहाँ ये सवाल करने नहीं आती मैं। तुम्हारे इस सवाल का क्या मतलब है लावण्य? तुम्हें लगता है कि मैंने... मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए निखिल। आई वॉन्ट एन आंसर। तुम सच्चाई से मत भागो प्लीज। मैं सच्चाई से भाग रहा हूँ? तुम्हें सच्चाई पता है? मैं भला सैंडी को क्यों मारना चाहूंगा? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते थे और मैं सैंडी से प्यार करती थी, और तुम ये जानते थे कि सैंडी तुम्हारे रास्ते में आ रहा है। हाँ, और अब मैं सैंडी के रास्ते में आ रहा हूँ, इसीलिए उसने मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश की। सैंडी? तुम्हें फंसाने वाला वो बिंद्रा है, सैंडी का इससे क्या लेना देना है? सच बोलना जितना कठिन होता है, सच सुनना उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है लावण्य।
तुम कहना क्या चाह रहे हो? मुझे इस हालत में पहुंचाने वाला बिंद्रा और कोई नहीं, तुम्हारा सैंडी है। तान्या भी यही कह रही थी। क्या? यही कि दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली के लोग बड़े प्यारे हैं। अच्छा। और तेरी बड़ी तारीफ कर रही थी। लड़की बड़ी भली है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। माँ, वैसे तारीफ तो काका भी करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो शादी कर लेंगे। देख बेटा, लिफाफा देकर मजबून भापने मुझे आता है। माँ, आप लिफाफों से दूर ही रहें तो अच्छा है। पिछली बार का लिफाफे का ड्रामा याद नहीं है आपको? ये बार बार गड़े मुर्दे तू क्यों उखाड़ता है? ठीक है, लावण्य और सैंडी की फोटो मैंने भेजी, इसके लिए सबसे माफी मांग तो ली, अब और क्या करूं मैं? सॉरी माँ। माँ, मैंने कहा ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। वैसे आप हैं बहुत अच्छी, अगर आप गलती करती हैं ना तो आप अपनी गलती मान भी लेती हैं। यू द बेस्ट। हाँ, मैं बेस्ट हूँ, मगर मेरी बात सुन तू। माँ, भी वो सब बातें सुनने का टाइम नहीं है। अरे पर सुनने में हर्जी क्या है? मैं आज ही थोड़ी तेरी शादी कर रही हूँ। अरे अब ये शादी की बात कहाँ से आ गई? वैसे ही लाइफ में कम झंझट है क्या? लो, शादी झंझट हो गई तेरे लिए? अरे शादी कर लेगा तो जिंदगी सुधर जाएगी। रात दिन काम में लगा रहता है, देख अपनी सेहत देख कैसे सूखता जा रहा है तू। माँ, आप ये नया झगड़ा मत शुरू कीजिए आप प्लीज। आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। हाँ, मैं ही हूं झगड़ालू, तू तो बड़ा सीधा साधा है, शराफत का पुतला। तान्या तेरा ये रूप देखकर शादी की बात करे तो जानू मैं। बड़ा आया। सैंडी बिंद्रा कैसे हो सकता है निखिल? सैंडी ही बिंद्रा है। वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था, उसने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है। मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अगर मैं तुम्हारे प्यार में सैंडी को मरवा सकता हूं तो क्या वो तुमसे कम प्यार करता है? अब भी चलते हो सैंडी से? और अब जब तुम्हें पता चल गया है कि सैंडी जिंदा है तो उसे फंसवाने की कोशिश कर रहे हो निखिल? कमाल की बात है, सैंडी की बात सुनकर तुम आधी रात को चलकर मेरे पास आई पूछताछ करने के लिए, और मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हो तुम। तुमने मुझसे कभी सच बोला है निखिल? बिंद्रा के स्केच का डिस्क्रिप्शन तुमने ही मुझे दिया था ना, लेकिन इस पूरे डिस्क्रिप्शन में तुमने मुझे एक भी ऐसी बात नहीं बताई थी जो सैंडी की शक्ल से मेल खाती हो। उस दिन जब मैंने तुम्हें बताया कि मैं दामोदर से मिली थी और उसने मुझे बताया कि बिंद्रा का असली नाम सैंडी है और वो एक पेंटर है, तब भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हारी उन बातों को सच मानूं निखिल, या इस बात को? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। पर क्यों? क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि अगर तुम्हें मैं ये बता दूं कि सैंडी जिंदा है तो तुम मुझे छोड़कर उसके पास चली जाओगी। इतना भरोसा था तुम्हें मुझ पर, लेकिन अब ये सब होने के बाद मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं निखिल? कैसे करूं? तो फिर यहां पर क्या करती हो तुम? जाओ उसी के पास जाओ जिस पर तुम्हें इतना भरोसा है।